दशरथ जी का जन्म हुआ और इन दशरथ के घर में 3 रानियां। लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा ऊंचा था, सबसे बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा तो थे लेकिन ये दुखी बहुत थे, परेशान बहुत थे। क्यों दुखी थे? बोले दशरथ दुखी इसलिए थे कि इनके घर में कोई संतान पैदा नहीं भई, इनके कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। दशरथ के घर में एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम पड़ा था शांता। और ये शांता जो थी ये श्रृंगी ऋषि को ब्याई गई थी। ये श्रृंगी ऋषि भगवान श्री राम के सगे बहनोई थे। और उस लड़की के होने के बाद दशरथ के घर में लड़का नहीं हुआ। और कब तक लड़का नहीं हुआ दशरथ के? तो एक विद्वान ये बता रहा है कि जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र कितनी थी? बोले जब राम पैदा हुए थे तब दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की। जब राम का जन्म हुआ था तब दशरथ की उम्र 60,000 साल की बताई गई। लेकिन तब तक इनके घर में लड़का नहीं हुआ तो ये दशरथ दुखी हुए। लेकिन दशरथ को एक बार दुख हुआ कि हमारे पुत्र नहीं है। वैसे ये शंका वाली बात है, इन्हें दुख तो रोजाना होना चाहिए था कि हमारे लड़का नहीं है। और जब एक ही बार दुख हुआ तो कौन सी बार हुआ? इतवार को हुआ, सोमवार को हुआ, मंगलवार को हुआ, कौन सी बार हुआ? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहते हैं दशरथ को एक बार दुख हुआ। कब दुख हुआ? तो तुलसीदास जी बोले कि एक बार और दशरथ मन माई और भई है गिलानी और मेरे सुतनाई। बोले एक बार दशरथ मन माही भई है गिलानी मेरे सुतनाही। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। इन दशरथ को कब दुख हुआ? बोले दशरथ को दुख उस दिन हुआ जब ये दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए। एक हिरण को मारने के लिए हिरण के पीछे पड़े गए। हिरण आगे भाग रहा है, दशरथ पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हिरण मरने में नहीं आ रहा है। शब्द वेदी बाण भी छोड़ रहे हैं दशरथ, लेकिन हिरण फिर भी नहीं मर रहा। और जब हिरण से भागा नहीं गया, हिरण थक गया, तो खड़े होकर के मानव की भाषा में दशरथ से कहने लगा रुको दशरथ, बिना मतलब में हमें परेशान कर रहे हो, खुद परेशान हो रहे हो, आप हमें मार ही नहीं पाओगे। तो दशरथ कहने लगे भैया हम क्यों नहीं मार पाएंगे? बोले आप हमें इसलिए नहीं मार पाओगे क्योंकि हमें एक वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? तो हिरण कहने लगा दशरथ वरदान हमें ये मिला है। क्या? तो बोला कि जिन राजा के वो सुतना होई और तिन से मेरो मरण हिरण बोला जिन राजा के और सुतना हो और तिन से मेरो मरण न हो, तिन से मेरो
हिरण्य ने जवाब दिया, दशरथ इसलिए नहीं मार पाओ, हमें ये वरदान मिला है कि जिनके घर में कोई पुत्र नहीं है उनके हाथ से हमारा वध नहीं है। तो दशरथ को उस दिन दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माई और वही है गिलाने मेरे सुतनाई। दरबार में गद्दी पे जाके बैठ तो गए लेकिन नजरें झुके, चेहरा उदास, नजरों के आंखों के अंदर से आंसू छलक रहे हैं। तो वशिष्ठ दशरथ को रोता हुआ देख करके कहने लगे, दशरथ रो रहे हो, क्यों रोए? अरे तुम तो विद्वान हो और विद्वान कभी आंसू नहीं बहाते, दशरथ काहे को रोए? तो दशरथ जी बोले, गुरुदेव अब तो जीवन से भला ये है कि मर जाए वही ठीक है। बोले क्यों? बोले अभी तक तो हमारी इंसानी मजाक करते थे, अब तो जानवर भी तिरस्कार करने लगे, अब तो जानवर भी मजाक करते, ऐसे जीवन से भला ये है कि मेरी मौत हो जाए वही ठीक है। तो वशिष्ठ बोले, दशरथ मर जाओगे तो के लड़का हो जाएगा, पागल हो? अरे विद्वान अज्ञानों जैसी बातें कर रहे हो, तुम तो जानते हो दशरथ जब हम लोगों को शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते, हाँ, और जब हमें पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते, हाँ, तो तुम चिंता क्यों कर रहे हो? हम श्रृंगी ऋषि को बुलवा रहे हैं जो विद्वान है प्रकांड यज्ञ हवन करने में, और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हमारा वचन। पर क्या होगा कि श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ ने घर में बुलवाया, घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। अब दशरथ के घर में यज्ञ शुरू हो गया, पुत्रेष्ठ यज्ञ श्रृंगी ऋषि करवाने लगे, और ये यज्ञ दशरथ के घर में 1-2 दिन नहीं बल्कि 1 साल 6 दिन लगातार चला, 1 साल 6 दिन। और जब यज्ञ संपन्न होगा तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट हुए। अब वो अग्निदेव खाली हाथ प्रकट नहीं हुए, एक हाथ में अग्निदेव का खीर का भरा हुआ कटोरा, उस खीर के भरे हुए कटोरा को अग्निदेव ने दशरथ जी के हाथ में दिया। और एक बात कहिए, सुनो अवध नरेश, इस खीर को आप खीर नहीं समझना, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझ करके अपनी तीनों रानियों में बांटना और भगवान के नाम पे विश्वास करना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा होंगे। अब दशरथ गए हवन की खीर को लेके घर पे, और जब खीर लेके घरे गए, तीनों रानियों में जब खीर बांटी तो वो खीर कैसे बांटी? तुलसीदास कहते हैं जो दशरथ ने तीनों रानियों में खीर बांटी, वह खीर बांटी कैसे? तो तुलसीदास जी ने सारा दिया और बोले कि अरद भाग ओ कौशल्य दीना ओ उभे भाग आधे कर कीना। खीर जो बाटी कौशल्य दीना, खीर का आधा भाग जो था वो सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, वह जो आधी खीर बची वो कैकेयी और सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या, आधे में से दोनों छोटी।
तो कौशल्या ने मन में एक बात सोची कि हम ही घर में बड़े हम ही बड़े हैं और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों छोटी, ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली, हमें पूछा ही नहीं। तो उस कौशल्या ने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी भी यही सोच रही है कि सबसे छोटी तो सुमित्रा है, उससे ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग लिया और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को दे दिया। और सुमित्रा के पास 2 भाग पहुंच गए। तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की माया, प्रजा के लोगों के चेहरा खिल गए। तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। दशरथ बहुत खुश हुए। अब खीर के खाने के ठीक 1 साल बाद उन कौशल्या के गर्भ से प्रभु श्री राम प्रकट होते हैं। 1 साल बाद। और उसके भी 1 दिन के अंतर में उन कैकेयी के गर्भ से 1 लड़का पैदा हुआ। और उसके भी 1 दिन के बाद उन सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, यानी 3 रानियों से 4 लड़का। कब आए राम, कब अवतार हुआ राम का? तो तुलसीदास ये कहते हैं कब आए राम, तो बोले कि नौमी तिथि और मधुमास